भक्तामृत स्तोत्र के 32वें श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले एक गीत के माध्यम से स्वयं को समझाने का और समझने का प्रयास करते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। चाहो तुम यदि इसे चमकाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओह जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। कीर्ति वही जो तेरे बाद रहेगी, दुनिया को कहानी तेरी याद रहेगी। कीर्ति वही जो तेरे बाद रहेगी, दुनिया को कहानी तेरी याद रहेगी। मिली चुनरी को दाग ना लगाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। चले गए बाकी सब चले जाएंगे, चले गए बाकी सब चले जाएंगे। चमके वही जो कुछ कर जाएंगे, चमके वही जो कुछ कर जाएंगे। गीत उनके ही गाता है जमाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओह जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। ओह जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। तो क्या करना चाहिए? डूबते हुओं के जो सहारे बनोगे, डूबते हुओं के जो सहारे बनोगे। ऊंचे आसमान के सितारे बनोगे, ऊंचे आसमान के सितारे बनोगे। कहता है यह इतिहास पुराना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओह जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। ओह जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। रखना कदम जरा देख भाल के,
रखना कदम जरा देख भाल के, रास्ते पे चलना है देख भाल के, रास्ते पे चलना है देख भाल के, ताकि आगे पीछे ना पड़े पछताना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। सोमनाथ इस पे अमल करोगे, सोमनाथ इन पे अमल करोगे, कहीं भी मुसीबतों से नहीं डरोगे, कहीं भी मुसीबतों से नहीं डरोगे, चाहे मौत भी तुझको डराना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। चाहो तुम यदि इसे चमकाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। ये बात जब किसी के भी, चाहे हम चाहे आप, किसी के भी समझ में आ जाए, तो उसकी जिंदगी का सफर सुहाना बन ही जाता है। अपने सफर को खुशनुमा बनाने की नजर भी आपके पास है, और इसको दुखदाई बनाने की दृष्टि भी आपके पास है। बस फर्क वही पड़ता है कि आपने अपने दिल को कहां जोड़ रखा है। और यही हम भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न तरीकों से समझते आ रहे हैं। आचार्य मानतुंग की जो प्रसन्न चेतना है, क्योंकि इतना भावपूर्ण स्तोत्र मस्ती में ही निकल सकता है, भक्ति में ही प्रकट हो सकता है। ये उदास चित्त की चेतना नहीं है, ये उदास चित्त के स्वर नहीं है, ये भक्ति के स्वर है, ये आत्मा से निर्झरित स्वर है। नहीं तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में
अपमान के पलों में जिसे हमारा अहंकार कहता है, बेइज्जती के पलों में इतना अनुकूल रहना, जिस अनुकूलता में परमात्मा से संबंध जुड़ना और परमात्मा से अपने आप को जोड़कर मस्ती में डूबना और उस मस्ती में डूबकर अंतर के उद्गारों को शब्द मिल जाना, ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, 1200-1300 साल हो गए हैं इस स्तोत्र की रचना हुई, लेकिन यह स्तोत्र आज भी लोगों के कंठ का हार बना हुआ है, कंठ की शोभा बना हुआ है। तो जितनी गहरी आचार्य मानतुंग की मस्ती और भक्ति थी, उतनी ही स्तोत्र की उम्र बढ़ती चली गई और पता नहीं कितने भव्य आत्माओं ने, भक्त हृदयों ने इस स्तोत्र के माध्यम से अपनी आधी व्याधि का उपचार करते हुए उपाधि की व्यर्थता को जानते हुए समाधि को प्राप्त किया है, समाधि को उपलब्ध हुई है। लीजिए, आज क्योंकि अष्ट महाप्रत्याहारियों की चर्चा चल रही है, 4 महाप्रत्याहारियों की चर्चा हो चुकी है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर और पता नहीं क्या, अच्छा छत्र। ओहो, अच्छा, मेरी छतरी के नीचे आज ये थी। वेरी गुड। छत्र, वो भी त्रय, हाँ, त्रय छत्र, छत्रत्रयम। और आज 5वां जो अष्ट महाप्रत्याहार्य है, ये अष्ट महाप्रत्याहार्य तीर्थंकर देवों की महिमा को बढ़ाने के लिए देवताओं की भक्ति का एक तरीका है। देवताओं ने कुछ काम मनुष्यों के लिए छोड़े हैं, जो काम मनुष्य कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते, और देखा जाए तो कुछ काम देवता कर सकते वो आप नहीं कर सकते। अष्ट महाप्रत्याहार्य की जो विपूर्णा है वो मनुष्य नहीं कर सकता। समोसरण की रचना की जो भव्यता है वो मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीज उनके पास है। मनुष्य नौकारसी से लेकर के बड़ी से बड़ी तपस्या कर सकता है, वो नहीं कर सकता। देवता नौकारसी तक नहीं कर सकता।
लेकिन उन्होंने सोचा कि बेशक मैं चरित्र धर्म की आराधना नहीं कर सकता, लेकिन अपनी हृदय की भक्ति को प्रकट तो कर सकता हूं। मैं अपने सम्यक दर्शन की आराधना तो कर सकता हूं। देवताओं का सम्यक दर्शन बहुत उच्च कोटि का होता है। एक तो उसमें उनका ज्ञान सहयोगी है, हमारा सम्यक दर्शन बहुत कमजोर है। हाँ, ये नहीं कह सकता कि मनुष्य का सम्यक दर्शन कमजोर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज के इस युग में या जिनके पास 3 ज्ञान नहीं होते हैं, उसकी वजह से भी हम लोगों का सम्यक दर्शन कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है। लेकिन एक तो इंद्र और देवता द्वादशांगी के ज्ञाता होते हैं। हमारे पास द्वादशांगी का वर्तमान में ज्ञान भी नहीं है। वो द्वादशांगी के ज्ञाता होते हैं, यानी अपने सम्यक के प्रकाश के अंदर वो द्वादशांगी के अध्यता भी होते हैं। सब कुछ झलकता है और उस द्वादशांगी के रूप में तीर्थंकर देव की जो प्रियोपासना करते हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो जिसके पास है वो प्रकट कर सकता है, ये उस सामर्थ्य उनके पास है। तो ये अष्ट महाप्रत्याहारी आज है देव दुंदभी। देव दुंदभी, इसको हम समझ लेते हैं। पहले 32वें श्लोक का उच्चारण। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष है। सधर्म राज जय घोषण घोष कह सन खेदुंदभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। खेदुंदभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन खे दुंदभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस। अब ये देखिए सब चीज आ गई इसके अंदर। उस देव दुंदुभि की जो ध्वनि है, जो स्वर है, वो कैसा है? गंभीर है। गंभीर तार, उसमें जो धमक है, धमक, ऐसी धमक है उसके अंदर, क्योंकि ये दुंदुभि है और इसका एक अर्थ निकलता है। अगर आप गहराई में जाओ, द्वंद नाशक, बड़ा अच्छा शब्द है। क्या नाम बोला मैंने? द्वंद नाशक। द्वंद किसको कहते हैं?
जो आदमी पेंडुलम की तरह इधर उधर हो रहा हो, द्वंद्व हो, ऊहापोह हो, कंफ्यूज, द्वंद्व, जो दो बातों में उतर चढ़ रहा हो, उसको द्वंद्व कहते हैं। जब दो चीजें टकरा जाए, ये करूं या ना करूं, ये करूं या ये करूं, इसको द्वंद्व कहते हैं। आदमी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वो सोचने लगे मैं क्या करूं, ये करूं या ये करूं, क्योंकि दोनों चीजें उसे ऐसी लगने लगती हैं। क्योंकि आदमी है ना, एक साथ दिल और दिमाग के संपर्क में आ जाता है। दिमाग के लिए कोई चीज जरूरी होती है, दिल के लिए कोई दूसरी चीज जरूरी होती है। जब दोनों एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, तब आदमी का कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि ये करूं या ये करूं। और द्वंद्व भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो द्वंद्व नाशक है। वो हमारे उस द्वंद्व को खत्म कर देती है, आदमी को एकाग्र कर देती है, निर्णय लेने के सामर्थ्य प्रदान कर देती है। इसलिए द्वंद्वी को द्वंद्व नाशक समझ लो। आजकल द्वंद्वी तो बचती नहीं, तो मंदिरों के अंदर घंटा नाद होता है। वो घंटा जो है, वो जो उस घंटे की आवाज ही वही है। उसको बजाया इसलिए जाता है, आदमी जिन विचारों में खोया हुआ है वो टूट जाए, एकाग्र हो जाए। उस घंटा वादन के अंदर, घंटानाद के अंदर वो सामर्थ्य, वो स्वर निकलते हैं उसमें से, जो आदमी के द्वंद्व को तोड़ देते हैं। और अपने द्वंद्व को तोड़ने के लिए ही घंटा बजाया जाता है। ये उसका महत्व है। इसलिए मंदिर के बाहर रखा है घंटे को, कि पहले अपना द्वंद्व खत्म करो, फिर अंदर प्रवेश करो। जो तुम्हारे दिमाग में विचारों का अंधड़ चल रहा है, जो विचारों की लहरें चल रही हैं, उसको पहले खत्म करो, फिर अंदर प्रवेश करो। क्योंकि जो अंदर बैठा है वो निर्द्वंद है। वो क्या है? वो निर्द्वंद है, निर्विचार है, निर्विकल्प है, वो पवित्र है। किसी भी विचार के साथ तुम अंदर मत जाओ, बुद्धि को लेकर अंदर नहीं जाना। इसलिए बोल देता हूं, बड़ा अच्छा शब्द है, अगर महसूस कर सको। जो घंटा है वो बुद्धि को विश्राम दे देता है। बुद्धि को कहता है बंद, तू बंद हो। क्योंकि बुद्धि, मैंने पहले भी बोला था आपको, बुद्धि कहिए, मस्तिष्क कहिए, दिमाग कहिए, ये मोहनीय कर्म का दलाल है। किसका? मोहनीय कर्म का दलाल है। ये आत्मा के लिए काम नहीं करता, ये कसायों के लिए काम करता है, ये 18 पापों के लिए काम करता है। और इनको एक शब्द में पिरो दिया जाए तो ये मोहनीय कर्म के लिए काम करता है। ये कर्म अर्जन के काम में आता है, कर्म अर्जन करवाता है, कर्माश्रव, कर्म का आश्रव करता है। ये बुद्धि आपको दुनिया में रहने के लायक बनाती है। ये बुद्धि आपको दुनिया से जोड़ करके रखती है। ये बुद्धि आपको 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से जोड़ करके रखती है। बड़ी जबरदस्त पकड़ है इसकी, जबरदस्त पकड़ है। हमारे संसार से जुड़े रहने का अगर सबसे बड़ा कोई प्रबल कारण है तो आपका मस्तिष्क है। और मस्तिष्क की मौजूदगी में जब आप निर्विकल्प हो जाते हो, कब होते हो? जब आपका हार्ट सक्रिय होता है, आपकी अंतश्चेतना, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। भगवान ने प्रज्ञा का वर्णन किया है, पन्ना समीक्षीय धम्मम तत्तम। प्रज्ञा ही धर्म तत्व की समीक्षा करती है। आत्महित का चिंतन जो करे उसे प्रज्ञा कहते हैं। इसको अंतस प्रज्ञा कहते हैं, अंतस प्रज्ञा। इसी को हम अंतस चेतना कहते हैं। अंतस चेतना के संपर्क में आने के बाद ही कर्मयोगी श्री कृष्ण
एक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्थित आत्मा। क्या बोला? स्थित आत्मा, यानी जो आत्मा में स्थित हो गया है, आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया है, स्थित आत्मा, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दोनों शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, स्थित प्रज्ञ, यानी जो प्रज्ञा में स्थित हो गया है, स्थित प्रज्ञ, जो शांत हो गया है। क्योंकि बुद्धि कभी शांत नहीं होती। मन मनोमरकट, मन की उपमा किससे दी? बंदर से दी। बंदर कभी एक जगह शांत होकर बैठता ही नहीं, इसलिए मनोमरकट, मन को मरकट से जोड़ा है, बंदर से जोड़ा है। बंदर चंचल है, मन भी चंचल है, ये कहीं एक जगह टिकता ही नहीं। और वहां तो बिल्कुल नहीं टिके जो अच्छी चीज है। मन हमेशा अच्छे का विरोधी रहता है, इसलिए आदमी को बुराइयों में ज्यादा रस आता है। हाँ, कमाल है, किसी की प्रशंसा हो रही है ना, मन सुनता ही नहीं। हाँ, अगर किसी की बुराई हो रही हो, है भाई दोबारा बोल, वो तेरा दोबारा बोल, किसी की बुराई हो रही है दोबारा बोल। और किसी की धर्म की चर्चा, वो बड़ा महान है, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। ये मन की गंदी आदत है। ये मन कभी कभी जब आप लोगों पर हावी हो जाता है तो आपको एक और चीज में ले जाता है। और बहुत सुन रखी है बातें, ये तो संतों का काम ही है बोलने का। जब तुम ये सोचते हो ना, तो एक काम और करता है मन, वो तुम्हें निंद्रा में ले जाता है, मगर सो जा, क्या करेगा। इसलिए वो लोरी, लोरी है क्या बताओ? वो लोरी, वो कोई गीत है? जब तुम ये करते ना, वो एक ही शब्द वही दोहराता रहते, तो बच्चा सोचता है इससे अच्छा तो सो ही जाऊं, कोई बात। इसलिए उसको लोरी बोलते हैं, है ना। चाहे वो थोड़ी सा आऊ करके, कभी लोरी के शब्द नहीं है, बस वो एक ट्यून सी निकाल रखी है। और मन को इतनी आदत पड़ चुकी है उस ट्यून को सुनने की, अब वो सुनना नहीं चाहता, सो जाता है। तो आप ये समझिए, जो देव दुंदुभी है वो द्वंद नाशक है, क्योंकि वो गंभीर है, गंभीर तार रव पूरित। वो गंभीर है, धीर है। गंभीर तार, तार कहते हैं धीर को, गंभीर तार रव, रव कहते उदात, उदात मधुर, एक ऐसी ध्वनि, दिग विभागस, दिग विभाग, यानी सभी दिशाएं, जितनी भी दिशाओं के विभाग है, जितनी भी दिशाओं के प्रकार हैं, दिग विभागस, दिग विभाग, दिशाओं के विभाग बने हुए हैं। चार दिशाएं तो वही है डायरेक्ट वाली, और बीच की जो कोण कोण बने हुए हैं, तो उन चार दिशाओं के चार कोण, तो कुल कितने हो गए? 8 दिशाएं हो गई। एक ऊपर और एक नीचे, कितनी हो गई? 10 दिशाएं। ये तो दिग विभागस, दिशाओं के जितने भी विभाग हैं, यानी कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां वो देव दुंदुभी गूंज नहीं रही हो। ऐसी गुंजन होता है उसका, गुंजन। और क्यों है, किस लिए है, इसका जवाब दूसरे पद में दिया है। त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष, वो देव दुंदुभी की जो गुंजन है, गूंज है, उसकी गूंज में तीनों लोक जुड़ जाते हैं। त्रैलोक्य, 3 लोक, 2 बार बोला,
त्रैलोक्य लोक, लोक कहते हैं लोग, लोग यानी निवासी, यानी तीनों लोकों में रहने वाले जो लोग हैं, तीनों लोकों के रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, त्रैलोक्य लोक, शुभ संगम, शुभ संगम। शुभ संगम, जब भी ये आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, इसको शुभ संगम कहते हैं, इसको मधुर मिलन कहते हैं। शरीर से शरीर का भी मिलन होता है, मन का मिलन, मन का मन से भी मिलन होता है, तन का तन से भी मिलन होता है, लेकिन एक मिलन उसको कहते हैं जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। यह है शुभ संगम, इसको शुभ संगम। तन तन विषयों की वजह से मिलता है, विषय कसाय, विषय वासना, शरीर की भी एक भूख होती है, क्योंकि बेवजह कोई मिलता नहीं है, और विषय कामना की, वासना की, चाहना की, तमन्ना बोलते हैं इसको, इसको तमन्ना कहते हैं, इसको वासना कहते हैं, इसको कामना कहते हैं, और इसे मोहनीय कर्म का उपक्रम पुरुषार्थ भी कहते हैं। तन मन का मिलन विषय और कसायों में होता है, लेकिन आत्मा का जो मिलन है उसको शुभ संगम कहा है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है या मिलता है तो वहां से शुभ की शुरुआत होती है, पवित्रता की शुरुआत होती है। आत्मा जब परमात्मा से मिलन करती है तो वहां पवित्रता की शुरुआत होती है, निर्विकारता की शुरुआत होती है। शुभ संगम, भूति, भूति यानी विभूति, विभूति यानी वैभव, भूति दक्ष, दक्ष, दक्ष किसको कहते हैं? निपुण को, दक्ष, पारंगत, पारंगत, स्पेशलिटी जहां पर मिलती है, स्पेशलिटी, जैसे है ना, डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट का अलग, आंखों का अलग, कानों का अलग, माइंड का अलग, किडनी का अलग। तो ये देवदुंद भी किस में स्पेशलिस्ट है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में, इस आत्मा को परमात्मा के वैभव से जोड़ने में भूति दक्ष, कमाल है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, इसलिए मुझे आचार्य मानतुंग के प्रति एक दीवानगी सी आ गई कि कमाल है आचार्य भगवान, क्या वीडियोग्राफी की आपने, क्या इस दृष्टि से समोसरण की रचना देवता कर रहे हैं, अष्ट महापार्त्यहारियों की रचना भी देवता कर रहे हैं, लेकिन उस अष्ट महाप्रत्यहारियों के वैभव को शब्दों में बांधकर उसे काव्य रूप में ढालकर उस समोसरण की संपदा के साथ, संपत्ति के साथ, वैभव के साथ इस आत्मा को जोड़ने में आप कितने पारंगत हो। और आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, उन्होंने हमें बाद में जोड़ा है, पहले वो खुद जुड़े हैं। वो ये ऐसे ही नहीं निकला है काव्य। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, ये देव दुंदुभी भी कमाल कर रही है, कमाल। आगे, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन। हाँ, तीर्थंकरों का एक नाम है सद्धर्म राज। क्या नाम बोला? सद्धर्म राज।
यहां पे बोला सद्धर्म राज जय घोषण, घोष कह सन। उनका जो जय घोष हो रहा है, उनकी जो जय जयकार हो रही है, किसकी? तीर्थंकर देवों की, तीर्थंकरों की महिमा की जो घोषणा हो रही है। सद्धर्म राज जय घोषण, घोष कह सन, यानी देवता द्वारा देवाधिदेव की, देवता द्वारा देवों के द्वारा देवाधिदेव की, क्योंकि तीर्थंकरों को देवाधिदेव कहा है, देवताओं का भी मालिक है वो, देवता भी जिन्हें नमस्कार करते, इसलिए वहां सद्धर्म राज, सद्धर्म राज। और बताऊं आपको, इस दुनिया में दो का ही राज चलता है, हाँ, या तो धर्मराज का या यमराज का। अगर गहराई में जाओगे तो दो का ही राज है। आत्मा पर सद्धर्म राज का राज है, और इस शरीर पर यमराज का राज चलता है। यमराज की वजह से ही हम चारों गतियों में भ्रमण करते हैं। यमराज की वजह से ही 84 लाख जीवा योनियों के साथ हमारा संपर्क है। वही हमको ले जाता है घसीट घसीट करके। हमारे कार्बन शरीर में कैद जो आत्मा है, कार्बन शरीर रूपी कैद में जो हमारी आत्मा है, उस पिंजरे को ले जाने का काम जो करता है उसका नाम है यमराज। और उस कैद से जो मुक्ति दिला दे उसका नाम है धर्मराज। उस कैद का जो ताला खोल दे, उस कैद से जो मुक्त कर दे, उसका नाम है धर्मराज। इसलिए तीर्थंकरों को धर्मराज कहते, धर्म के राजा है वो। तो कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं। धर्मराज की सुन लो वाणी, धर्मराज की सुन लो वाणी, देवदुंद भी बजती है। धर्मराज की सुन लो वाणी, देवदुंद भी बजती है। ये देवता इसलिए बजा रहे हैं। देवता क्या बोल रहा है? हम सबको जो शरीर से जुड़े हुए हैं उनके लिए बोल रहा है, धर्मराज की सुन लो वाणी, देवदुंद भी बजती है। आ जाए यमराज कभी भी, आ जाए यमराज कभी भी, सावधान ये करती है। आ जाए यमराज कभी भी, सावधान ये करती है। धर्मराज की सुन लो वाणी, धर्मराज की सुन लो वाणी, देवदुंद भी बजती है। आ जाए यमराज कभी भी, सावधान यह करती है। दूसरी बात और, जैसे पुष्प की सुगंध को, जैसे ये जो फूलों की सुगंध हमारे नाक तक पहुंच जाती, फूल वहां, सुगंध यहां, किसकी वजह से? हवाओं की वजह से, हवाओं की वजह से। वो सुगंध भी हवाओं के रथ पर सवार होकर हमारी नासिका तक पहुंचती है, हमारी नाक तक पहुंचती है। जैसे पुष्प की सुगंध को पवन प्रसारित करती है, पवन प्रसारित करती है, जैसे पुष्प की सुगंध को पवन प्रसारित करती है, वैसे ही प्रभु की महिमा में देवदुंद भी बजती है। वैसे ही प्रभु की महिमा में देवदुंद भी बजती है। भगवान मध्य लोक में विराजमान है। भगवान यानी मध्य लोक में धर्म का पुष्प खिला हुआ है, धर्म का फूल खिला हुआ है। उसका जो मकरंद है, उसकी जो सुगंध है, उस सुगंध को तीनों लोकों में भेजने का काम कौन करती है? देवदुंद भी करती है। देवता ये काम कर सकता है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये काम उनके लिए आसान है। ये काम हमारे लिए, ये हमारे लिए आसान नहीं है। हम देवदुंद भी नहीं बजा सकते,
लेकिन हां, देव दुंदुभी को सुनकर हम देवाधिदेव से जुड़ सकते, इसलिए वो देव दुंदुभी बजाते हैं। देव दुंदुभी का अगर सार निकालूं तो एक ही शब्द में निकाल रहा हूं, उठिए नोपमाये। उठिए, उठिए, ये प्राकृत का शब्द है। उठिए, उठिए यानी उठो, जागो। नोपमाये, प्रमाद मत करो, भगवान से जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ जाओ। उठिए नोपमाये, भगवान से जुड़ो। देव दुंदुभी केवल मनुष्य लोक में ही नहीं, देवलोक तक उसकी गूंज जाती है। देवलोक तक ही नहीं बल्कि नरक में भी उसकी गूंज जाती है। और जितनी देर गूंजती है आवाज नरक लोक में भी, तब तक वहां पर उस ध्वनि का आनंद वो भी लेते हैं। जब भी भगवान का समोत्सरण लगता है, देव दुंदुभी बजती है। देव दुंदुभी तीनों लोकों को अपनी गूंज से गुंजित करती है। इसलिए कहता हूं आप लोगों को, तुम एक काम कर सकते हो, उनकी देव दुंदुभी तीनों लोकों को गुंजा देती है, लेकिन जब तुम मस्ती में आते हो, भक्ति में आते हो, आत्मा के संपर्क से परमात्मा के संपर्क में आते हो, उनसे आप संबंध स्थापित करते हो, तो आपके ये समस्त जो आत्म प्रदेश है, ये सब प्रस्फुरित होने लग जाते हैं। ये आत्म प्रदेश रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये काम आप कर सकते हो। अरे भैया, 3 लोक, हमारे शरीर के 3 भाग हैं, है ना? तीनों लोक यही है तुम्हारी बॉडी में। ये जो हमारी कमर का नीचे का भाग है, ये अधोलोक है? और ये कमर के यहां तक का जो कंठ तक भाग है, ये आपका और हमारा मध्य लोक है। और ये हमारा, हेलो जी, 3 लोक के तो आप हो ही। अब बताओ कहां जाओगे? 3 लोक के मालिक हो आप। तो कभी तुमने चेक किया, जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो वो भगवान का नाम आपके तीनों लोकों में यानी समस्त आत्म प्रदेशों में गूंजता है? अगर वो आपके तीनों लोक में गूंजता है, फिर उस समय देखा करो कि आप कितने मस्त हो जाते हो, डूब जाते हो, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हो, मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं, मैं समायिक का बहुत बड़ा नाम नहीं देता। वैसे तो हम लोगों को रटाया गया है, समायिक किसको कहते हैं? जिससे हमें समता की प्राप्ति हो, राइट? क्योंकि ये भाई व्यापारी लोग है ना, पहले प्राप्ति का बड़ा ध्यान रखते हैं, क्या मिलेगा। हम कहते हैं कि एक बात, इस बात को हम इस ढंग से कहते हैं, समायिक का मतलब है मन का विश्राम। क्या? मन का विश्राम। जब मन विश्राम में चला जाए वो समायिक कहलाती है। जहां मन की उधेड़ बुन खत्म हो जाए वो समायिक कहलाती है। और इस समायिक को करने के लिए ये देव दुंदुभी एक बहुत वजह बताते हैं, एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं आपको बताऊं, शब्द शक्ति के कुछ चमत्कार हैं। समय हो रहा है। स्वर के 5 प्रकार हैं। स्वर के कितने? 5 प्रकार हैं। एक होता है गुप्त स्वर, एक होता है मंद स्वर, एक होता है उच्च स्वर, एक होता है उच्चतर स्वर, एक होता है उच्चतम स्वर। स्वर तो समझ गए होंगे आप। स्वर में शब्द होते हैं, आवाज। स्वर यानी आवाज। कहते हैं ना, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपका स्वर बड़ा प्यारा है। स्वर यानी आवाज। और आवाज बिना शब्दों के होती नहीं है। चाहे उसमें भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, उसमें भी आवाज है। आवाज है तो कोई ना कोई स्वर है उसके अंदर। तो गुप्त स्वर क्या है?
गुप्त स्वर है। आपने एक शब्द का प्रयोग सुना हो योग शास्त्रियों से, अनहद नाद। नहीं तो उसको अनहद नाद क्यों कहते हैं? कि हर स्वर में दूसरा मिलता है, दो के सहयोग से जो नाद होता है उसको अनहद नाद नहीं कहते। अनहद नाद उसको कहते हैं कि जहां दूसरा नहीं है फिर भी आवाज है। अनहद नाद, अनहद, ये आत्मा का स्वर है। उसमें मन शामिल नहीं है, उसमें इंद्रियां शामिल नहीं है, उसमें शरीर शामिल नहीं है। उसका एक अनहद नाद है। उस गुप्त स्वर को सुनने के लिए सर्वेंद्रिय संयम चाहिए। ये शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, सर्वेंद्रिय, यानी पांचों इंद्रियों का संवर चाहिए। संवर का मतलब शांति, आप संवर का मतलब है निरोध, संवर का मतलब है रोकना, संवर का मतलब है संयम। संयम, संयम, संयम का मतलब क्या है? जब हमारी पांचों इंद्रियां बिल्कुल काम करना बंद कर दे, एक्टिव मोड पर नहीं है, यानी क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियां दुनिया देखती है। ये जितनी हमारी पांचों इंद्रियां हैं ये बाहर को देखने के लिए बनी है। आंख बाहर देखती है, कान बाहर के शब्द सुनते हैं, है ना जी, नाक भी बाहर की गंध को ही सूंघती है, और ये जो जीभ में जो स्वाद आता है, तो जो तुमने रखा हुआ जीभ पर उसी का ही वो स्वाद बता रही है। और स्पर्श इंद्री है, ये भी बाहर को ही टच करती है। यानी हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, इनको ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं, इनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, इनसे हम बाहर का ज्ञान अर्जित करते हैं। वह रंग कैसा है इसका पता आंखों से चलता है ना। शब्द कैसे हैं इसका पता कानों से चलता है ना जी। गंध कैसी है इसका पता नाक से चलता है। इसका स्वाद कैसा है इसका पता जीभ से चलता है। और भाई मौसम ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, रुक्ष है, चिकना है, इसका पता स्पर्श इंद्री, इसका नाम ही स्पर्श इंद्री, जो छूने से पता लगे, छूने से जिसका पता लगे उसको हम स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। इसलिए कहते हैं सर्व इंद्रियों का संयम, यानी जब हम पांचों इंद्रियों को रोक देते हैं और इनके समस्त व्यापार को रोक देते हैं ध्यान की अवस्था में, तब हमें अंदर की आवाज सुनाई देती है। और कहीं जहां ध्यान शिविर लगते हैं, आपने कभी देखा हो जो विपश्यना ध्यान केंद्र होते हैं, वहां पर वो एक या कानों में ठोकने वाली एक रबड़ की, वो गुलाबी गुलाबी रबड़ की वो डाल देते अंदर, ताकि बाहर की आवाज सुनाई ना दे। वो किस लिए? ताकि तुम अपने अंदर की आवाज को सुन सको, तुम अंदर से जुड़ सको। अंतर में बहुत जबरदस्त आवाज है, अनहद नाद इतना गजब का संगीत है। और ये वही कर सकते हैं जो इस गुप्त स्वर को साधते हैं। इसलिए बोला है सूक्ष्म स्वराध्यन्ते, जो सूक्ष्म स्वर का अध्ययन है, ध्यायन्ते, सूक्ष्म स्वराध्यायन्ते, इसको बोलते कि सूक्ष्म स्वर ध्यान में प्रकट होता है। जो अंतर का स्वर है, सूक्ष्म गुप्त स्वर है, उस स्वर की जानकारी, उस स्वर की आवाज हमें ध्यान की अवस्था में सुनाई देती है। जितना ध्यान गहरा होता जाएगा आपको अंतर से आवाजें सुननी शुरू हो जाएंगे। आपके श्वास की भी आवाज है, आपके खून जो अंदर बह रहा है, जैसे बाहर नदियों का कलरव सुनाई देता है ना, लेकिन अंदर भी तो नदी बह रही है, अंदर भी तो खून बह रहा है, लेकिन उसकी भी तो आवाज है। लेकिन हम बाहर की आवाज से इतना जुड़ चुके हैं कि हमें अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती है। तो कहते कि पहले अंदर की आवाज तो सुनना शुरू कर दीजिए, आत्मा तक तो बाद में पहुंचना, और मन तक तो बाद में पहुंचना, पहले इंद्रियों का शोर तो खत्म कर दो। जब इंद्रियों का शोर खत्म होता है तो मन का शोर मंद पड़ जाता है। जब मन का शोर बंद हो जाता है तब जाकर के अंदर प्रवेश होता है। एक प्रक्रिया है, ये ध्यान की प्रक्रिया है, चलती रहती है, चलती रहती है।
और मंद स्वर क्या है? मंद स्वर में संसार का व्यवहार चलता है, जो हम बोल चालते हैं, भाई भाई ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले। 75% संसार का जितना भी होमवर्क है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मंद स्वर की वजह से हो रहा है। ये मंद स्वर, जो तुम बातचीत करते रहते हो, ये काम तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैं नहीं बोल रहा तुमको, ऐसे तुम लोग बोलते हो। जो भी संसार का व्यवहार है, ये कर लो, ये बना दे, रोटी ला दे, वो ला दे, अरे गुरु महाराज आए दर्शन कर लो, अरे 30 कुत्तों के पाठ से वंदना कर लो, ये जो भी कार्य है, ये सब मंद स्वर में संपन्न होते हैं। एक उच्च स्वर है। उच्च स्वर जो होता है, उसके माध्यम से हम किसी बात पर लोगों को केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए उच्च स्वर का उपयोग करते हैं। उच्च स्वर का प्रयोग एक होता है शुभ उच्चतर शब्द। हाँ, शुभ उच्चतर शब्द, यह मंगलकारी शब्द होता है। इस शब्द के अंदर देवधुंद भी आती है। शुभ उच्चतर शब्द ये मंगलकारी है, द्वंद्व नाशक है, ये भगवान की याद दिलाती है, परमात्मा की याद दिलाती है। इसी के अपोजिट एक अशुभ उच्चतर शब्द भी होता है, उच्चतर स्वर भी होता है अशुभ। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट। हाँ, बिजली कहीं गिरती है, बादल जब गरजते हैं, तूफान जब चलता है, प्रभंजन तूफान जब चलता है, जब शीशा की आवाज चलती है, अरे यार आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो बादल इतने गजब से गरजते हैं और बिजली इतने गजब से कड़कती है कि एक बार तो है किसी का कमजोर दिल होना जी, ठप। कभी आप गुजरे हो उस दौर से, आदमी एकदम डर जाता है। वो अशुभ स्वर है वो, जब आदमी भयभीत हो जाता है। एक शुभ उच्चतर शब्द है जो देवदुंदुभी का है, और उच्चतम अश्राव्य शब्द होता है। मतलब शब्द शास्त्र